क्या हुआवे की वापसी ने एप्पल यानी आईफोन को वकाई हिला दिया है, या फिर ये सिर्फ एक ओवरहाइप्ड स्टोरी है? सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसे ग्लोबल लेवल पर ऑलमोस्ट खत्म समझ लिया गया था, आज दोबारा मार्केट में खड़ी है, और सिर्फ खड़ी नहीं बल्कि कंपटीशन भी दे रही है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे हुआवे के साथ असल में क्या हुआ था, उसका कमबैक इतना पावरफुल कैसे बना, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इससे एप्पल को वकाई नुकसान हुआ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको मिलेगा एक क्लियर वर्डिक्ट, हाइप या रियलिटी। कुछ साल पहले हुआवे दुनिया की टॉप स्मार्टफोन कंपनीज में शामिल थी। कैमरा टेक्नोलॉजी में लाइक अ पार्टनरशिप, पावरफुल हार्डवेयर और कंपेटिटिव प्राइसिंग ने हुआवे को बहुत तेजी से ऊपर ले आया। कई मार्केट्स में तो हुआवे ने आईफोन और सैमसंग दोनों को टफ कंपटीशन देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर आया एक अनएक्सपेक्टेड टर्न। अमेरिका ने हुआवे पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये सिर्फ एक नॉर्मल बंद नहीं था, बल्कि एक फुल टेक ब्लॉकाड जैसा था। गूगल सर्विसेज बैंड हो गए, एडवांस चिप्स की सप्लाई रुक गई, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स ब्रेक होने लगी। इसका सीधा असर ये हुआ कि हुआवे के फोन्स ग्लोबल यूजर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव हो गए। सोचिए, एक स्मार्टफोन जिसमें यूट्यूब, जीमेल और प्ले स्टोर ही ना हो, ग्लोबल ऑडियंस के लिए यह एक्सेप्ट करना मुश्किल था। और यहां से हुआवे की ग्लोबल सेल्स में शार्प डिक्लाइन आना शुरू हो गया। इसी दौरान एप्पल ने अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर ली। प्रीमियम सेगमेंट में आईफोन का डोमिनेंस बढ़ता गया और लोग हुआवे से शिफ्ट करने लग गए। ऐसा लग रहा था कि हुआवे की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआवे ने हार नहीं मानी। यहां से शुरू होती है असली कहानी। कंपनी ने डिसाइड किया कि अगर दुनिया उनके लिए रास्ता बैंड कर रही है, तो वो अपना खुद का रास्ता बनाएंगे। सबसे पहला बड़ा स्टेप था अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना, और फिर इंट्रोड्यूस हुआ हार्मोनी ओएस। ये सिर्फ एक एंड्रॉयड रिप्लेसमेंट नहीं था, बल्कि एक कंप्लीट इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी थी। हुआवे ने अपने फोन्स, स्मार्ट वॉचेस, टैबलेट्स और दूसरे डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ सीमलेसली कनेक्ट कर दिया। इसके साथ ही हुआवे ने अपनी चिप टेक्नोलॉजी पर भी काम कंटिन्यू रखा। जब हुआवे ने अपने नए फ्लैगशिप डिवाइसेस लॉन्च किए तो टेक वर्ल्ड शॉक में आ गया। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड सी बेटर दे, कैमरा क्वालिटी स्टिल टॉप टियर दे, और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने दिखा दिया कि वो सर्वाइव ही नहीं बल्कि कम्पीट भी कर सकती है। ये एक सिंपल कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। अब समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाइना का रोल। चाइना सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। और यहां एक यूनिक चीज होती है, लोकल ब्रांड्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। जब हुआवे वापस आई तो चाइनीज कंज्यूमर्स ने उसे एक नेशनल हीरो की तरह ट्रीट किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? हुआवे की सेल्स में रैपिड ग्रोथ, मार्केट शेयर दोबारा इंक्रीज, और एप्पल को डायरेक्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना में हुआवे की वापसी के बाद एप्पल आईफोन की सेल्स पर नोटिसेबल प्रेशर आया। यह पहली बार था जब एप्पल को अपने एक मेजर मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग लोकल चैलेंज मिला। यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी समझना जरूरी है। चाइना में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि नेशनल सेंटिमेंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब किसी लोकल कंपनी को एक्सटर्नल प्रेशर फेस करना पड़ता है, तो लोग उसे सपोर्ट करते हैं। हुआवे के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने उसकी कमबैक को और पावरफुल बना दिया। क्या एप्पल को वकाई नुकसान हुआ? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हुआवे की वापसी ने एप्पल को वकाई नुकसान पहुंचाया? जवाब सिंपल नहीं है। शॉर्ट आंसर हां भी और नहीं भी। चाइना के मार्केट में क्लियरली एप्पल को इंपैक्ट फील हुआ है। क्यों? हुआवे लोकल ब्रांड है, गवर्नमेंट और पब्लिक सपोर्ट मिलता है, और अब टेक्नोलॉजी भी कंपेटिटिव हो चुकी है। इस वजह से चाइना में एप्पल की ग्रोथ स्लो हुई है और कुछ केसेस में डिक्लाइन भी देखा गया। कुछ एनालिस्ट्स का यह भी कहना है कि हुआवे ने अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और लोकल फीचर्स को ऑप्टिमाइज करके चाइनीज यूजर्स को दोबारा अट्रैक्ट किया, जो एप्पल के लिए एक एडिशनल चैलेंज बन गया। लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं होती। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एप्पल अभी भी दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनीज में से एक है। आईफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, एक ब्रांड, एक स्टेटस सिंबल है। एप्पल का इकोसिस्टम उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आईफोन प्लस मैक प्लस आईपैड प्लस एयरपॉड्स इंटीग्रेशन, अ स्मूथ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, लॉन्ग टर्म अपडेट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, लॉयल कस्टमर बेस। एक बार जो यूजर एप्पल इकोसिस्टम में आ जाता है, उसके लिए स्विच करना मुश्किल होता है। इसके अलावा एप्पल अपनी मार्केटिंग और ब्रांड पोजीशनिंग पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस करता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड ग्लोबली स्टेबल रहती है। इसीलिए ग्लोबली एप्पल अभी भी अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन मेंटेन कर रहा है। रियल बैटल हुआवे वर्सेस एप्पल। अगर हम इस कंपटीशन को सिंपल टर्म्स में समझें तो ये है हुआवे इनोवेशन प्लस सर्वाइवल प्लस इंडिपेंडेंस, एप्पल स्टेबिलिटी प्लस ब्रांड पावर प्लस इकोसिस्टम। हुआवे स्पीड और कमबैक का सिंबल बन चुका है, जबकि एप्पल कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट का नाम है।
ये दोनों अलग स्ट्रैटेजीज हैं और दोनों अपनी जगह स्ट्रांग हैं। फ्यूचर में ये कंपटीशन और इंटेंस हो सकता है, खास तौर पर जब हुआवे अपनी टेक्नोलॉजी को और इंप्रूव करेगा और नए मार्केट्स में दोबारा एंट्री की कोशिश करेगा। तो क्या हुआवे ने आईफोन को हिला दिया? चाइना में यस स्ट्रांग चैलेंज दिया है। एप्पल अभी भी डोमिनेंट है, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अब स्मार्टफोन मार्केट में कंपटीशन पहले से ज्यादा इंटेंस हो चुका है और ये कंपटीशन ही फ्यूचर में और बेटर इनोवेशन लाएगा। अब आप बताइए, क्या आपके ख्याल में हुआवे फ्यूचर में एप्पल को पीछे छोड़ सकता है या फिर आईफोन हमेशा किंग ही रहेगा? कमेंट में